कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। बोलिए गीता गोपाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। तो आज एक बार फिर से हम सब भगवान की कृपा के कारण इस सत्संग में उपस्थित हो पाए, उसके लिए भगवान की अहेतुकी कृपा का अनंत कोटि धन्यवाद। और आप सबके हृदयों में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा नमन और आप सबका हार्दिक अभिनंदन। श्रीमद् भगवद गीता परिक्रमा के इस कार्यक्रम में, इस यात्रा में हम लोग और आगे बढ़ चले हैं। 17वां चैप्टर कल हमने स्टार्ट किया था और 17वां चैप्टर है श्रद्धा त्रय विभाग योग। इसमें 3 प्रकार की श्रद्धा से स्टार्ट हुआ है सब्जेक्ट जो है, क्योंकि इससे पहले भगवान ने कहा था कि ठीक क्या है गलत क्या है इसका निर्णय शास्त्र पे छोड़ देना चाहिए, शास्त्र के अनुसार जीवन जीना चाहिए। काम क्रोध लोभ इन सब को छोड़ के शास्त्र के अनुसार जीवन जिए। तो अर्जुन के मन में ये भाव आया था कि ठीक है, शास्त्र अब हर एक की एक्सेस में तो नहीं होते। जो लोग शास्त्र नहीं पढ़े या जिनको शास्त्र अवेलेबल नहीं है और वो श्रद्धा से, स्वाभाविक श्रद्धा से भगवान का पूजन करते हैं, तो उसको आप कहाँ ठहराएंगे, उसको कौन सी कैटेगरी में रखेंगे? सात्विक, राजसी या तामसिक, उनकी निष्ठा क्या कहलाएगी? तो भगवान ने इसका उत्तर दिया था कि उनकी निष्ठा उनकी श्रद्धा के अनुसार कहलाएगी। श्रद्धा सात्विक, राजसिक और तामसिक हो सकती है। अब ये था कि क्योंकि उन्होंने कहा कि श्रद्धा मयो अयम पुरुषो यो यत् श्रद्धा स एव सा, ये पुरुष, ये मनुष्य श्रद्धामय है। तो जैसे जिसकी श्रद्धा होती है वैसे ही उसकी पर्सनैलिटी बन जाती है, वैसे उसके सारे काम हो जाते हैं। तो प्रश्न ये था कि अब फिर पहचाना कैसे जाए, कौन सी श्रद्धा है स्वभावजा श्रद्धा? तो ये स्वाभाविक श्रद्धा भगवान ने कहा 3 तरह की है, जिसको पहचानने के लिए सबसे पहले तो ये देखो कि वो पूजा किसकी करते हैं। अगर देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो सात्विक श्रद्धा वाले लोग हैं। यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं तो राजसी श्रद्धा का है व्यक्ति। और अगर वो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं तो तामसी है। तो अब पूजा में अगर कोई अपनी पूजा को प्रकट ना करे क्या करते हैं, या पूजा करता ही ना हो तो कैसे पता चले? तो उन्होंने कहा था कि फिर आहार देख लो, उनको खाना कैसा अच्छा लगता है। ऐसे लोगों को खाना भी सात्विक, राजसिक और तामसिक तरीके से होता है कि कुछ फूड्स हैं जो सात्विक लोगों को पसंद है, कुछ हैं जो राजसिक लोगों को पसंद है, कुछ फूड्स हैं जो तामसिक लोगों को पसंद है। उसमें उदाहरण के लिए उन्होंने बताया था कि आयु को बढ़ाने वाले, सत्वगुण को बढ़ाने वाले, बल को बढ़ाने वाले हेल्दी फूड्स जो होते हैं, जो देर तक शरीर में रहते हैं और चिकने होते हैं, रसीले होते हैं, ऐसे भोजन सात्विक होते हैं। तो ये सात्विक लोगों को ऐसे भोजन प्रिय होते हैं। अच्छा, तो बहुत ज़्यादा कड़वे हों, बहुत नमकीन हों, तीखे हों, चरपरे हों, स्पाइसी हों, इस तरह के फूड्स जो होते हैं, खट्टे, इस तरह के फूड्स राजसी लोगों को प्रिय होते हैं। और अगर कोई अधपके या जले हुए या उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, बदबूदार, ना खाने लायक खाना, इस तरह की चीज़ें हों, वो लोगों को पसंद होती हैं।
तो जो इस तरह के भोजन को पसंद करें वो तामसिक हैं, तो उनकी श्रद्धा तामसिक है, ऐसे पहचाना जाएगा। तो आहार के बारे में कल हमने थोड़ी सी चर्चा की थी कि भाई अब आहार का हम जो खा रहे हैं हमें नहीं पता कि वो कैसे कैसे स्टेशन से होके हमारे तक पहुंचा, कहाँ कहाँ से होके हमारे तक पहुंचा, है ना। जिस जमीन पे अन्न उगाया गया उस जमीन की क्या वाइब्रेशन थी, जिस किसान ने उगाया उसका क्या भाव था, उसके बाद फिर कितने हाथों से होता हुआ हमारी किचन तक पहुंचा, फिर किचन में बनाने वाले का क्या भाव था, क्योंकि घर की गृहिणी बनाएगी तो भाव और होगा, सर्वेंट बनाएगा तो भाव और होगा। तो उनका भी सबका असर फूड के ऊपर, भोजन के ऊपर, आहार के ऊपर पड़ता है। इसके ऊपर तो बड़ी चर्चा ये काफी होती है। एक बार मुझे याद आ रहा था कि मसारू इमोतो ऐसे करके एक जापानीज साइंटिस्ट हुए, ऑथर भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं। उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे पानी के ऊपर। जगह जगह का पानी पहले कलेक्ट किया, उसको उन्होंने क्रिस्टलाइज करके, फ्रीज करके, जमा के उसके क्रिस्टल्स को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा। तो जो स्प्रिंग्स है, जो वहाँ एक स्प्रिंग है जापान में, तो नाम नहीं मालूम उसका, उस स्प्रिंग का पानी किसी और तरह के क्रिस्टल्स दिखा रहा है, नदी का पानी कुछ और दिखा रहा है। पानी तो पानी है, उसके क्रिस्टल एक जैसे होने चाहिए थे, लेकिन ये जिस जिस जगह से होके पानी आया है, फिर एक पॉन्ड से पानी लिया, उसका उसका क्रिस्टल और है, नदी का पानी और है, तो उन सबके क्रिस्टलाइजेशन अलग अलग शेप के क्रिस्टल्स बना रहे हैं। तो इसको फिर उन्होंने और आगे एक्सपेरिमेंट्स चलाया। उसको उन्होंने किया कि इसका हमारी वाइब्रेशंस का पानी के ऊपर क्या असर होता है, हमारे जो थॉट्स हैं या और वाइब्रेशंस है। तो उन्होंने एक वाटर लिया, उसके इधर उधर से दो अलग अलग तरह की वाइब्रेशन, उसका म्यूजिक, दोनों तरफ से म्यूजिक के स्पीकर्स लगा दिए और उसमें कई घंटे तक उसको म्यूजिक सुनाया उस पानी को। तो जो अलग अलग तरह का म्यूजिक था, कुछ एग्रेसिव म्यूजिक थे, कुछ शांत म्यूजिक थे, कुछ कैसे थे, कुछ डिवोशनल म्यूजिक थे, तो उनसे भी क्रिस्टल्स की शेप में फर्क आ गया। उसके बाद उस पानी को जब जमाया गया, उसके क्रिस्टल्स को देखा गया, तो उसमें भी फर्क आ गया। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया था। फिर उन्होंने आगे क्या किया कि उन्होंने एक ही सोर्स का पानी दो अलग अलग कंटेनर्स में लेके, एक पानी के आगे सारी नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव बातें करनी शुरू कर दी, गाली गलौज, गंदी गंदी बातें, इस तरह की उनको, मतलब जो डिस्करेजिंग बातें उस पानी के आगे बैठ के की। दूसरे पानी के आगे उन्होंने बैठ के एनकरेजिंग बातें, कुछ पॉजिटिव बातें, कुछ भजन, कुछ इस तरह की चीजें, स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस भेजी। तो उन्होंने देखा कि जो पानी जिसको नेगेटिव वाइब्रेशन भेज रहे थे, तो उसके क्रिस्टल्स बहुत ही भद्दे से बन रहे थे, बिखरे बिखरे भद्दे से क्रिस्टल्स, और जो ये था उसके बहुत सुंदर क्रिस्टल्स बन रहे थे। तो उससे उन्होंने प्रूव किया कि ये जैसे जल है, ऐसे हर चीज के ऊपर हमारे भावों का असर होता है। तो फूड के ऊपर भी होता है। अगर हमारे भाव अच्छे नहीं है और फूड हमने लिया, खाने वाले का भाव अच्छा नहीं है, खाना खाया, तो अंदर जाके उसका और असर होगा। अगर भाव अच्छा है, अच्छे मूड में खाना खाया, तो उसका असर और होगा। बनाने वाले का मूड अच्छा है, उसने अच्छे मूड से बनाया, तो उसका असर और होगा। खराब मूड वाले का और होगा। तो अब जब हमने अपने इसमें देखा, अपने शास्त्रों को देखा, तो पता चला कि ये सारी बातें जो अब साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं, ये सारी बातें हमारे महर्षियों ने पहले से ढूंढ रखी हैं। उन्होंने पहले से बताया हुआ है कि इन सब बातों का असर आहार के ऊपर होता है। अब ये तो रिसर्च करके, एक्सपेरिमेंट करके बताया, हमारे मनीषियों ने पहले से बताया हुआ है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि जब आप भोजन करें, तो भोजन करने से पहले 15वें अध्याय का पाठ करें, या भगवान को समर्पित करें पहले। भगवान अपने चित्त, प्रसन्न चित्त से बैठ के करें, हाथ मुंह धो के, हाथ पैर और मुंह धो के बैठें, और प्रसन्न मन से भोजन करें। ये सारी बातें पहले बताई हुई हैं। बीच में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए, बीच में कोई एग्रेशन वाली बात, बीच में कोई इस तरह की कोई भी बात खाने के बीच में नहीं होनी चाहिए।
तो इसलिए उन्होंने कुछ नियम बना दिए कि अगर खाने के बीच में से उठ जाओगे तो उसे जूठा माना जाएगा, जूठा मानोगे तो तामसिक हो जाएगा। इस तरह की बहुत सारी बातें बताई गई। तो ये जिस तरह का भोजन होगा, अच्छा उसमें जो जो कमियां होंगी, जो मैं बात कह रहा था कि अगर कोई कमियां रह गई हैं फूड के अंदर, हमें नहीं पता कहाँ कहाँ से होके आया है, तो उस फूड की कमियों को दूर करने के लिए एकमात्र चीज है, वो है भगवन नाम। भगवान नाम लेते लेते, भजन करते करते, भगवान को याद करते करते, और भगवान को पहले ऑफर करके, भगवान को भोग लगा के, उसके बाद आप जब खाना खाएंगे तो वो प्रसाद हो जाएगा। और प्रसाद फिर आपके अंतःकरण में प्रसाद उत्पन्न करेगा। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस्योपजायते। उससे सारे दुखों की समाप्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार से आहार के बारे में बताया कि 3 प्रकार के आहार थे। फिर उन्होंने कहा कि यज्ञ, दान और तप, ये भी 3 तरह के हैं। अगर कोई बिना कुछ चाहे, है ना, विधि से, अच्छे तरीके से मन को ये समझा के कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, यज्ञ करना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि सृष्टि के लिए यज्ञ करना बहुत जरूरी है। यज्ञ चाहे हवन के हिसाब से समझ लीजिए, यज्ञ चाहे गीता की डेफिनेशन से समझ लीजिए। क्योंकि गीता की डेफिनेशन जो यज्ञ की है वो है समर्पण के भाव से किया गया, परहित के लिए किया गया निष्काम कर्म जितना भी है, अपने वर्ण, आश्रम और परिस्थिति के अनुसार जो कर्तव्य कर्म है वो आप कर रहे हैं, निष्काम भाव से, समर्पण की भावना से, दूसरों को देने के भाव से, एक आहुति के भाव, इधर नमम वाले भाव से, तो वो कर्म यज्ञ है। उस कर्म को भी यज्ञ कहा गया। विनोबा जी तो कहते हैं कि 3 तरह की इंस्टीट्यूशंस है, एक तो सृष्टि है, एक समाज है, और एक हम है, हमारा शरीर है। तो भाई शरीर के लिए तप, शरीर के लिए तप जरूरी है, शरीर को ठीक रखने के लिए। और समाज के लिए दान और सृष्टि ठीक से चलती रहे सुचारू रूप से, उसके लिए है यज्ञ। तो यज्ञ तो जरूरी है सृष्टि के लिए भी, चाहे यज्ञ हवन के हिसाब से समझ लीजिए, क्योंकि हमने कहा कि यज्ञ से बादल बनेगा, बादल से अन्न बनेगा, अन्न से फिर मनुष्य बनेगा, मनुष्य का शरीर बनेगा, और मनुष्य फिर कर्म करेगा, कर्म से फिर यज्ञ, इस तरह से वो साइकिल चलता रहेगा। तो मन को ये समझा के कि यज्ञ करना हमारा कर्तव्य है, और कोई भी संसारिक कामना नहीं रखते हुए बिल्कुल विधि विधान से अच्छे से आपने यज्ञ किया, तो उसको सात्विक यज्ञ कहेंगे। मन में कोई सांसारिक कामना रख के यज्ञ किया, या दंभ से किया, ढोंग करके, या अहंकार से दूसरे से कॉम्पीट करने के लिए यज्ञ किया, दूसरों को दिखाने के लिए किया, जिसमें काम, राग और हठ, ये 3 चीजें इन्वॉल्व हों, ऐसे यज्ञ राजसिक यज्ञ हैं। और तीसरे जो ऐसे यज्ञ भी करते हैं लोग जो दूसरे का नुकसान पहुंचाने के लिए, और एक कहा गया कि मूढ़ ग्राहेण आत्मनो, मूढ़ ग्राह शब्द है, मूढ़ ग्रह, तो यानी दूसरे को नुकसान पहुंचाने का जो हठ है, उस हठ के भाव से दूसरे के लिए इस तरह का कोई यज्ञ किया जाएगा तो वो तामसिक यज्ञ कहलाएगा। फिर तप भी बतलाए, तप भी इस तरह के हैं कि अगर शरीर का तप, मन का तप, वाणी का तप, अलग अलग बताए गए, शारीरिक, वाचिक, मानसिक, 3 तरह के तप बताए। और इंटरेस्टिंग चीज है कि ये जो तप बताए ना, शारीरिक, मानसिक, वाचिक, कुछ कुछ ये सारे लक्षण आप देखिएगा 16वें अध्याय के शुरू के 3 श्लोकों में दैवी संपदा के अंदर भी आ जाते हैं। जो अगर सात्विक तप, वाणी का तप, मन का तप, शरीर का, कुछ कुछ कॉमन लक्षण वहां भी मिल जाएंगे आपको। और कुछ कुछ कॉमन लक्षण मिल जाएंगे 7 से 11, 13वें अध्याय में, जो जहाँ ज्ञान के लक्षण बताए गए, तो वहां भी ये वाले लक्षण मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर ये तीनों तरह के तप बिना कुछ चाहे, बिना किसी कामना, सांसारिक कामना के, और वो किए जाएं तो उसको हम सात्विक तप बोलेंगे।
और अगर कामना के साथ पूजे किए जाएं, दंभ से किया जाए, अहंकार से किया जाए, मान सम्मान की इच्छा से किया जाए, तो उसको हम राजसिक बोलेंगे। और अगर कोई दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाए, ऐसे मन मर्जी के नियम बना के अगर किया जाए, तो उसको हम तामसिक तप बोलेंगे। आज फिर हम उसी सीक्वेंस में आज हम ज्ञान की चर्चा करेंगे। 3 प्रकार के दान की चर्चा करेंगे। 3 प्रकार का दान भी होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। ये श्लोक नंबर 20 है। कहते हैं कि दातव्यम, वहां पे कहा था यष्टव्यम। यष्टव्यम का मतलब हमें यज्ञ करना हमारा कर्तव्य है। दातव्यम में कहा गया कि दान देना हमारा कर्तव्य है। इस भाव से यत दानम दीयते अनुपकारिणे, जो हमारा उपकार नहीं कर रहे उनके लिए किया जाए। और देश, काल और पात्र, ये 3 चीजों का ध्यान रखते हुए दिया जाए। तो इनकी चर्चा आप करेंगे, कैसे कैसे क्या भाव है इसका। तो उसको कहेंगे सात्विक दान। अनुपकारिणे का मतलब होता है कि जो हमारा उपकार नहीं कर रहे या जिनसे हमें उपकार की का वो नहीं है, उम्मीद नहीं है, ऐसे लोगों के प्रति आपने बिना किसी भाव के, बिना किसी कामना के दान दिया। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि अगर हम किसी उपकार करने वाले को दान दे दें तो क्या वो राजसिक या तामसिक हो जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर किसी ने हमारा उपकार किया है और हम उसको कुछ देते हैं, उसकी कोई सेवा करते हैं, तो दान नहीं कहलाएगा, वो हमारा कर्तव्य कहलाएगा। वो तो कर्तव्य है ही। और बल्कि जो किसी ने हमारा उपकार किया तो उसका तो एहसान हमेशा के लिए मानना चाहिए। आप भगवान से ये प्रेरणा ले सकते हैं। भगवान राम ने क्या कहा था हनुमान जी को? सुनु कपि तोई समान अधिकारी उपकारी, नहीं कोई सुर नर मुनि तन उधारी। प्रत्युपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। मैं तुम्हारा प्रत्युपकार क्या करूं, कैसे करूं? मैं तुमसे कभी उऋण हो ही नहीं सकता। भगवान कह रहे कि तुमने जो मेरा उपकार किया है उसका तो मैं तुम्हारा कभी भी बदला चुका। भगवान कृष्ण क्या कहते गोपियों को? कहते हैं कि आपने जो अपने घर के, समाज के बंधनों को तोड़ के पूर्ण समर्पण मुझे किया, उसके लिए मैं जन्म जन्मांतर तक तुम्हारा ऋणी रहूंगा। अनेक जन्म लेकर भी, ब्रह्मा की सृष्टि में अनेकानेक जन्म लेकर भी तुम्हारे इस उपकार का बदला नहीं चुका सकता। मैं हमेशा के लिए तुम्हारा ऋणी हो गया। तो भगवान तो इतनी सी बात के लिए भी अपने आप को इतना कृतज्ञ मानते हैं, तो हमें वहां से प्रेरणा लेनी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी ने हमारा उपकार किया है, हमारा कोई भला किया है और हम उसकी कोई सेवा करते हैं, तो ये तो हमारा कर्तव्य है। लेकिन अगर किसी ने हमारा उपकार नहीं किया तो भी हम उसकी सेवा करते हैं, तो ये सात्विक दान है। दूसरी बात, देश, काल और पात्र का ध्यान रखते हुए। देश का मतलब होता है स्थान, जगह। आप कहाँ पे दान कर रहे हैं, है ना? कहीं कहीं दिए हुए दान श्रेष्ठ होते हैं। तीर्थ स्थान में किया हुआ दान श्रेष्ठ होता है, गंगा किनारे किया हुआ दान श्रेष्ठ होता है। इस तरह से देश का स्थान रखते हुए, ध्यान रखते हुए। दूसरी बात, पात्रता का ध्यान रखते हुए कि पात्र कौन है। जैसे कहा जाता है कि अगर कोई श्रेष्ठ विद्वान है, ब्राह्मण है और विद्वान ब्रह्मचारी है, कोई सन्यासी है, ये दान के पात्र हैं, सुपात्र हैं, अच्छे पात्र हैं, इनको दिया जाए। बाकी फिर भी कहा गया कि अगर कोई भूखा है, कोई नंगा है, कोई दरिद्र है, कोई रोगी है, कोई आर्त है, कोई अनाथ है, या कोई भयभीत है, डरा हुआ है, तो इनके लिए, जो भूखा है उसके लिए अन्न, जो प्यासा है उसके लिए जल, जो नंगा है उसके लिए वस्त्र, जो रोगी है उसके लिए औषधि, दवाई। ये हमारे शास्त्रों में बहुत डिटेल्स में बता रखा है सारा।
और अगर कोई दरिद्र है तो उसके लिए धन, धन भी उतना ही जिससे उसका निर्वाह मात्र हो जाए, ज्यादा नहीं। और फिर कहते हैं कि अगर कोई आर्त है, कोई बड़ा दुखी सा है, दीन दुखी है, तो उसको तसल्ली दे दो, उसके लिए आप आश्वासन दे दो। और अगर कोई अनाथ है तो उसको आश्रय दे दो, सहारा दे दो। अगर कोई भयभीत है तो उसको अभय दान दे दो, उसका भय दूर कर दो। ये भी पात्र है। ऐसी सिचुएशन में फिर और पात्रता नहीं देखनी। अगर कोई बहुत डरा हुआ है और वो आपको लगता है कि ठीक नहीं है, जैसे मान लीजिए कुपात्र किसको कहेंगे, जो अच्छे पात्र नहीं है, कोई शराबी है, कोई मांस खाने वाला है, कोई हिंसा करने वाला है, कोई इस तरह के जो लोग हैं ना, वो सारे पात्र नहीं होते। लेकिन अगर उनमें से कोई बहुत भूखा है, उसको आपने खाना दे दिया तो अलाउड है। कहने का मतलब है कि ये वाली जो चीजें, ये एक्सेप्शंस हैं कि आप इनको पात्र मान सकते हो। तो देश काल और पात्र, काल, काल भी है, समय, समय के अनुसार देना है। अब कहीं पे मान लीजिए कहीं सूखा पड़ा हुआ है, खाने को नहीं है बिल्कुल भी, बाजार खाली हो गए हैं, ऐसे भुखमरी फैली हुई है, वहां जाके आप पैसे दान करोगे तो कोई फायदा नहीं, किसी को हाथी दान कराओगे तो कोई फायदा नहीं, वहां अन्न दान करना पड़ेगा। जो जैसा जैसा मौका हो, उस मौके के अनुसार जो है, वहां पे आप प्याऊ लगा दो, अन्न दान कर दो, अन्न क्षेत्र खोल दो, भंडारे खोल दो। तो ये स्थान के अनुसार, समय के अनुसार और पात्रता के अनुसार जो उचित पात्र को उचित स्थान में उचित चीज दी जाए, क्योंकि जिसको जिस चीज की जरूरत है उसको वो चीज दी जाए, तो उसको कहेंगे हम सात्विक दान। और राजसिक दान कौन सा है? यत्यु प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसं स्मृतम। कहते हैं प्रत्युपकार अर्थम, प्रत्युपकारार्थम अर्थात मैं इसको दान दूंगा, उससे ये मेरा भला करेगा, इस उम्मीद के साथ। एग्जाम्पल के लिए आप समझ लीजिए कि आप कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देंगे, जिसकी उम्मीद होगी कि इसका कैंडिडेट जीतेगा, तो हम उसको देंगे, ये फिर हमारे काम कराएगा। तो ये अगर उसके पीछे बैकग्राउंड में ये भाव आ गया तो राजसिक दान हो गया, प्रत्युपकार के लिए। या किसी ऐसे ब्राह्मण को देंगे जो हमारे घर में कुछ पूजा पाठ करवा दिया करेगा, हमारे फैमिली में करा दिया करेगा, तो उस भाव से अगर किसी ब्राह्मण को दे रहे हैं तो इसका मतलब वो राजसिक दान हो गया। फलम उद्देश्य, किसी फल के उद्देश्य से दान दे रहे हैं कि हम दान देंगे तो हमारा नाम हो जाएगा, है ना, हमारा नाम यहाँ पे पत्थर पे लिखा जाएगा, लोग आएंगे देखेंगे तो हमारा नाम होगा, हमारा ऐसा कि यहाँ पे दान देने से हमारा बिजनेस बढ़ेगा। फल की इच्छा से अगर कुछ दे रहे हैं तो। या अगर लोग मुझे बहुत बड़ा धनी समझेंगे, बहुत बड़ा धर्मात्मा समझेंगे, इस भाव से दे रहे हैं तो वो राजसिक दान। तो प्रत्युपकारार्थम फलम उद्देश्य। और दीयते च परिक्लिष्टम, अगर कोई दुख से दिया, क्लेश पूर्वक दिया गया, क्लेश कैसे कि कोई आया आपके आगे धरना देके बैठ गया कि दान लेके ही जाना है, आपने टाल मटोल करने की कोशिश की लेकिन वो चिपक ही गया, तो बड़े दुखी मन से आपने उसको थोड़ा बहुत देके टरका दिया। या किसी ने ऐसे धरना देके बैठ गया, चाहे कोई किसी ने कहलवा दिया, प्रेशराइज कराया कि इनको दे दो, तो फिर मन में अंदर खुशी नहीं है, खुशी के अलावा क्लेश सा, मन में अंदर दुख सा है। तो इस तरह से अपने आप को क्लेश देके जो आपने क्लेश पूर्वक दान दिया, तो वो दान फिर आपका राजसिक दान कहलाएगा। तीसरी बात कहते हैं आदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामस समुदाहृतम। इसमें भी तीन चार बातें कही है। आदेश काले, न तो देश का ध्यान रखा, न काल का ध्यान रखा। जिस समय और जिस स्थान पे जो चीज नहीं चाहिए वो आपने दान कर दी तो बेकार। ना तो पात्र का ध्यान रखा,
ना देश का ध्यान रखा, ना काल का ध्यान रखा। पता है कि ये शराबी है, अभी पैसे दूंगा तो ये रात को जाके शराब पिएगा, फिर भी आपने उसको पैसे दिए, या शराब की बोतल दान कर दी। अभी हमने पीछे देखा कि ये जो आंदोलन आंदोलन चलते रहते हैं, उसमें इस तरह की चीजें लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए। तो वहां पे जो दान है वो तामसिक दान है। इस तरह का दान तामसिक दान है। चौथी बात है असत्कृतम। सत्कार नहीं किया आप दान देते समय। मान लीजिए आपने किसी को दान दिया और फेंक के, सिक्का उछाल के ऐसे फेंक दिया कटोरे में, तो तामसिक हो गया। अगर आपने रिस्पेक्टफुली दे दिया, चाहे 1 पैसा दे दिया, तो वो सात्विक हो गया। तो कहते हैं असत्कृतम। और न केवल असत्कृतम बल्कि अवज्ञातम, आपने उसका तिरस्कार करके दिया। एक बात है कि आपने सत्कार नहीं किया, आपने उसका सम्मान नहीं किया, फिर दे दिया। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो बहुत ही रिस्पेक्टफुली गाड़ी से उतर के हाथ जोड़ के कुछ दे के आए, सड़क पे कोई बैठा बेगर, तो उसकी आंखों में चमक दूसरी होती है। आपने कोई कपड़े गाड़ी में रखे हुए पुराने कपड़े, आप उतर के किसी देखा रास्ते में कोई भिखारी है जो जिसके पास कपड़े नहीं है, तो आपने जाके उनको कपड़ा दिया, हाथ जोड़ के हाथ में पकड़ाया, या गाड़ी में बैठे बैठे उड़ा के उसके पास फेंका। दोनों अलग अलग भाव हो सकते हैं। तो वो या तो सात्विक हो जाएगा, नहीं तो तामसिक दान हो जाएगा। अगर आपने अवज्ञा, असत्कार से दिया, या अवज्ञा करके मतलब पहले डांट लगाई, गालियां दी कि तुम ऐसे मांगने चले आते हो, ये लो, अच्छा चलो, फिर फेंक दिया उसके आगे। तो इस तरह से यानी तिरस्कार करके, अपमान करके दिया, तो भी तामसिक दान। तो दान है, लेकिन जिस भाव से दिया जा रहा है उस भाव से उसका असर बदल, उसका फल बदल जाता है। सेम दान सात्विक भी कहला सकता है, राजसिक भी कहला सकता है, तामसिक भी कहला सकता है। बाकी एक भाव ये भी है, कहते हैं कि प्रगट चारि पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान, येन केन विधि दीने दान करे कल्याण। यहाँ पे दो बातें, अलग अलग कंसेप्ट आ जाते हैं। इसका मतलब यह कि जो चार धर्म के चार चरण कहलाते हैं, सत्यम दया तपोदानम, सत्यम दया तपोदानम, ये चार कहलाते हैं। सत्य, दया, तप और दान। कलयुग में सत्य भी नहीं रहता, दया भी नहीं रहती, तप भी नहीं रहता, वो सारे गौण हो जाते हैं। बस दान, केवल दान भी आप करते रहें तो भी आप धर्म के ऊपर आरूढ़ हो सकते हैं, तो भी आप धार्मिक हो सकते हैं। धर्म आपकी रक्षा करेगा। दान में एकम कलु युगे, ऐसे आता है एक जगह, दानम एकम कलु युगे, कल युग में केवल एक दान की महिमा है। एक भाव तो यह है कि चाहे जैसे येन केन विधि दीने दान करे कल्याण, चाहे किसी भी विधि से दो, दान तो कल्याण ही करेगा। दूसरा भाव यह कि अगर आपने पात्र का, देश का, काल का ध्यान नहीं किया और दान दे दिया, तो वो आपका नुकसान भी करेगा, मतलब वो तामसिक फल देगा। तो यहाँ पे वही मैंने जब भी बताई थी ना, कुछ एक्सेप्शंस हैं। अन्न का दान, जहाँ कोई बहुत भूखा है तो फिर पात्र को पात्र मत देखो, उसको अन्न दे दो। और अगर कोई बहुत प्यासा है तो उसको जल दे दो। ये मत देखो कि ये कैसा व्यक्ति है। अगर कोई कसाई है, उसका काम यही है जानवरों को मारना, कोई चंडाल है, कोई है, लेकिन आपके पास जल है और वो बहुत प्यासा है तो जल दे दो। अगर कोई बहुत बीमार है, उसको औषधि देनी है तो औषधि दे दो। और अगर कोई नंगा है, उसको वस्त्र चाहिए तो वस्त्र दे दो। मैंने जो भी वो 5-6 बातें बताई थी ना, ये सारी की सारी एक्सेप्शंस में है। उसके लिए फिर पात्र को पात्र नहीं देखना, फिर दान करे कल्याण, ये न केन विधि दीने दान करे कल्याण। अगर भूखा है उसको अन्न दिया, खाना दे दिया, तो दान अच्छा है। अगर भूखा है उसको, आपने, अब वो पात्र ठीक नहीं है, आपने उसको पैसे दे दिए और उसने जाके कुछ और खरीद लिया, जाके दारू की बोतल ले आया,
तो फिर वो उसका फल आपको मिलेगा, फिर वो ठीक नहीं है। तो कहने का मतलब है कि आप इस एक्सेप्शन को देख के भी दान, और मज़ेदार बात है कि दान करते टाइम कभी भी ये ध्यान नहीं रखना, ये भाव मन में नहीं लाना कि मैं बहुत बड़ा दानी हूँ और ये मेरे आगे याचक है, भिखारी है। आप ये समझिए कि ये उसका हक है जो भगवान इसको दिलाना चाहते हैं। अगर कोई आपके सामने कटोरा लेके खड़ा है, हाथ ऐसे करके खड़ा है, तो इसका मतलब वो भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता है जो अपना हक जो आपके पास है वो आपसे मांगने आया, आपको दानी बनाने आया। एक ऐसे मैंने सुना था एक भाव, कहते हैं कि एक साधु कोई किसी के यहाँ जाके उन्होंने भिक्षा मांगी, तो उन्होंने तिरस्कार कर दिया, अपमान कर दिया कि पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मांगने वाले, ये करने वाले, आप जाइए यहाँ से, हमारे यहाँ कुछ नहीं मिलता। तो उन्हें हाथ जोड़ के चल दिए, के बोले कि कोई बात नहीं बेटा, मैं तो तुम्हें दानी बनाने आया था, मैं तो कुछ देने ही आया था तुम्हें, मैं तो दानी बनाने आया था, तुम्हें अगर नहीं बनना दानी तो कोई बात नहीं। ऐसे एक और संत कहीं पहुंचे, कोई भिक्षुक थे, वो किसी घर से जाते थे, वहां से कभी भिक्षा नहीं मिलती थी, वो अंदर से आवाज देते हुए गृहिणी भगा देती थी उनको। फिर भी एक दिन जाके उन्होंने वहां जाके अलख जगाई, वहां जाके भिक्षाम देही ऐसे कहा। उस समय वो गृहिणी बाहर ही खड़ी थी आंगन में। उसने कहा कि आप रोज रोज आ जाते हो, हमारे पास कुछ नहीं होता, भाग जाओ यहाँ से। बोलो कि बेटी चाहे कुछ भी दे दे, तेरे आंगन में धूल तो पड़ी है ना, ये दे दे। तो उसने गुस्से से एक मुट्ठी धूल उठाई और उसके कमंडल में डाल दी। अब ये तमाशा कोई और व्यक्ति देख रहा था साइड में खड़ा हुआ, तो उसने कहा कि बाबा आप ऐसा क्यों करते हो, आप जब आपको पता है कि यहाँ से कुछ नहीं मिलना, तो आपके कमंडल में जो भोजन था वो भी खराब हो जाएगा। मिट्टी डलवा दी। बोले कोई बात नहीं बेटा, ऐसा करने से कम इसका देने का भाव तो बनेगा। मिट्टी ही दे दे, धूल ही दे दे, लेकिन देने का भाव तो बने, तो इसका तो कल्याण हो। तो अगर कोई हमारे आगे आके कुछ मांग रहा है तो इसका मतलब वो हमें दानी बनाने आया है, हमें हमारा उपकार करने आया है। तो ये मन में ये सोचें कि हमारे पास जो कुछ सरप्लस है वो उसके ऊपर दूसरों का अधिकार है। अपने यूज के बाद हमारे पास कुछ भी जो सरप्लस है, ये आप सूत्र बना लीजिए, चाहे वो कपड़े हो, चाहे अन्न हो, चाहे कुछ भी हो, धन हो, कुछ भी हो, जो आपके यूज के बाद आपके पास सरप्लस है, वो उसके ऊपर दूसरों का अधिकार है, उनका अधिकार है जिनके पास वो चीज नहीं है। अगर वो कभी अपना अधिकार आपसे मांगने आए तो आपको प्रसन्न होना चाहिए कि मुझे इन्होंने उऋण कर दिया, मेरा ऋण चुक गया। तो इस भाव से दान देना चाहिए, भाव, दान के साथ भाव बहुत अच्छा है, जोड़ना चाहिए। तो इस प्रकार से दान की महिमा बताई। अब तीन चीजें और बताई यहाँ पे। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृताः, ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। ओम तत्सत् इति निर्देशः ब्रह्मणः, ब्रह्मण निर्देशः। इस प्रकार से ये ब्रह्म का, परमात्मा का निर्देश है, निर्देश किया गया, अर्थात परमात्मा की तरफ इशारा करके कोई कहे कि ये ओम तत्सत, इसका मतलब ये परमात्मा के तीनों नाम परमात्मा के हैं। ओम तत्सत, ये तीनों नाम परमात्मा के हैं। ये तीनों नाम परमात्मा की तरफ इशारा कर रहे हैं, अर्थात ये परमात्मा को इंडिकेट कर रहे हैं। और कौन परमात्मा? उस परमात्मा से जिससे सृष्टि के आदि में, पुरा मतलब सृष्टि के प्रारंभ में, सृष्टि जब नहीं थी तब पुराने काल में ब्राह्मण वेद और यज्ञों की रचना हुई। उन्होंने ब्राह्मणों की रचना की, वेदों की रचना की, यज्ञ की रचना की। वो परमात्मा, उसका निर्देश करने के लिए ये तीन शब्द जो हैं, ये उनके तीन नाम हैं। ओम तत्सत। अच्छा, बहुत से लोग इस यहाँ ब्राह्मण लिखा है, ब्राह्मण का अर्थ क्या हुआ? तो कई विद्वानों ने इसकी टिप्पणी की, इस तरह टीका की है, उसमें कहा है कि ब्राह्मण का मतलब यहाँ पे ब्राह्मण के बाद सारे के सारे वर्ण,
अर्थात पूरी प्रजा। तो पूरी प्रजा की सृष्टि, ब्राह्मण का मतलब यहाँ प्रजा। किसी ने कहा ब्राह्मण का मतलब ब्राह्मण ग्रंथ, जो वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ है ना, वेदों की रचना की है तो उसमें ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, तो ब्राह्मणों की रचना। और यज्ञों की तो खैर यज्ञ तो यज्ञ की रचना तो है ही। अगर ब्राह्मण यज्ञ करे तो उसकी विधि कहाँ से देखेगा? वेद से देखेगा, वैदिक विधि से कराएगा। तो कहने का मतलब है कि ब्राह्मण कर्ता, यज्ञ कर्म विधि बताएगा, कर्म। और जो सॉरी, ये जो वेद है ये कर्म विधि बताएंगे तो कर्म। और यज्ञ जो है ये कार्य हो गया, क्रिया हो गई। कर्ता, कर्म, क्रिया, ये जितना कुछ है ये ट्रायड सारा का सारा परमात्मा का ही है, परमात्मा ने ही बनाया है। ये तीनों चीजें परमात्मा ने बनाई है। और अगर इन तीनों की शुद्धि करनी हो, यज्ञ में कोई गलती रह गई उसकी शुद्धि, कर्म में कोई गलती रह गई तो उसकी शुद्धि, विधि विधान में कोई शुद्धि, उसकी शुद्धि हो गई, तो कहते हैं कि उसके लिए ओम तत्सत ये बोल देंगे तो अपने आप वो सारा उनकी शुद्धि हो जाएगी। तो इस प्रकार से कहने का मतलब है कि ओम तत्सत ये तीनों परमात्मा के नाम है। अब इनको अलग अलग बताएंगे। ओम के बारे में कहा कि तस्मादोम इत्युदाहृत्य यज्ञ दान तप क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम। ये नाम महिमा है परमात्मा के, ये तीनों नाम है, ये इन तीनों नामों की महिमा है। ओम नाम की महिमा तो कोई गा ही नहीं सकता। ओम तो सबसे, अगर परमात्मा निराकार साकार किसी भी भाव से आप मानते हो तो उसको एक्सप्रेस करने वाला अगर कोई सिंबल है तो वो ओम है। ओम लिख दिया तो उसमें परमात्मा का स्वरूप आ गया, वो परमात्मा का एक पहचान हो गई। ओम से कहते हैं कि त्रिपदा गायत्री आई, त्रिपदा गायत्री से 3 वेद आए, वेदों से फिर आगे। तो कहने का मतलब है कि ओम की तो बहुत बड़ी महिमा है, तो इसलिए तस्मात् ओम इति उदाहृत्य, ओम इस प्रकार ऐसा उच्चारण करके यज्ञ दान तपः क्रिया, यज्ञ दान और तप रूप सभी अच्छी क्रियाएं, अच्छे कर्म प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः, विधानोक्ताः मतलब वेदों में जो विधान किए गए हैं, वर्णित हैं, यानी शास्त्र सम्मत जितने भी क्रियाएं हैं, यज्ञ है, दान है, तप है, ये सात्विक जितने भी हैं, तो जो वेदों को जानने वाले ब्रह्मवादी नाम मतलब वेद का पढ़ने वाले, वेदों को जानने वाले, वेद बोलने वाले, वो जो विद्वान हैं, वैदिक विद्वान, उनकी सारी क्रियाएं ओम कह के स्टार्ट होती हैं। कहने का मतलब है कोई भी क्रिया आप करें तो ओम नाम लें, ओम। वेदों के जितने भी मंत्र हैं उनसे पहले ओम नहीं लगाया जाए तो वो कहते हैं फलवती नहीं हो, फल नहीं देते। तो सबसे पहले वेद मंत्र से पहले ओम लगाना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए एक शास्त्र में तो यहाँ तक का उदाहरण दिया गया कि जैसे अब ये ओम, मैं भूल रहा क्या कहना चाह रहा था मैं। तो ओम से वो सारे के सारे फलवती होती हैं, सारी जितनी ऋचाएं हैं वो सब फलवती ओम के कारण होती हैं। और कहा तदित्यनभिसंधाय फलम यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। तत् इति, ओम की बात हो गई, अब तत् की बात करेंगे। फलम अनभिसंधाय, फल को ना चाहते हुए, अभिसंधान करना मतलब चाहना, तो अन अभिसंधाय फल को ना चाहते हुए यज्ञ तप आदि जितनी भी क्रियाएं हैं, यानी यज्ञ दान तप जो कुछ भी अच्छी क्रियाएं हैं, दान क्रियाश्च विविधा, इस प्रकार की अलग अलग क्रियाएं, क्रियन्ते मोक्ष कांक्षी भी, तो मोक्ष को चाहने वाले जितने भी लोग होते हैं, मोक्ष को चाहने वाले भी निष्काम ही कहलाते हैं एक्चुअली। मोक्ष का मतलब संसार से संबंध विच्छेद चाहते हैं। संबंध विच्छेद चाहते हैं का मतलब संसार से कुछ नहीं चाहते, संसार से कुछ नहीं चाहते तो निष्काम कहलाते हैं।
तो इसलिए जितने भी तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा के लिए ही सब कुछ है। जो परमात्मा का नाम तत् है, उस परमात्मा के लिए ही सारी क्रियाएं हैं, उस परमात्मा के लिए ही सारा कुछ है। इस भाव से मुक्ति चाहने वाले, मोक्ष चाहने वाले जो मनुष्य हैं, उनकी सारी क्रियाएं फल इच्छा से रहित होते हुए, फल इच्छा ना चाहते हुए, फल की कामना ना करते हुए, यज्ञ, तप और क्रियाएं, दान, ये सारी क्रियाएं वो इस तरह से तत् बोल के करते हैं। ओम तत्। अब आ गया सत। सद्भावे साधुभावे च सदित्ये तत् प्रयुज्यते, प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्दः पार्थ युज्यते। सत कहाँ कहाँ प्रयोग होएगा? कहते देखो, सत का मतलब होता है अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, भाव, होना। आपको अगर मैं ले चलूं तो दूसरे अध्याय में 16वां श्लोक याद कीजिए। वहां पर क्या गया था? ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। सत का कभी अभाव नहीं होता और असत की कभी सत्ता नहीं होती। असत का मतलब जो नहीं होता, सत का मतलब जो हमेशा रहता है। सत का मतलब रहना, होना। तो भगवान हमेशा रहते हैं, पहले काल में भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। परमात्मा सत्य है। इस भाव को बोलेंगे सद्भाव। आप देखिए, अगर हम परमात्मा की एग्जिस्टेंस के भाव में रहें, कि परमात्मा की एग्जिस्टेंस शो करें, तो माने, तो उसको कहेंगे सद्भाव। और एक कहते हैं साधु, उसमें सत शब्द प्रयोग हुआ, सद्भावे। फिर साधु भाव। साधु भाव मतलब कल्याणकारी भाव। अगर आपके अंदर कोई कल्याणकारी भाव उठ रहे हैं, श्रेष्ठ भाव उठ रहे हैं, परमात्मा की प्राप्ति के भाव उठ रहे हैं, अपने कल्याण का भाव, दूसरों के कल्याण का भाव, इस प्रकार से अगर उठ रहे हैं, तो उसको कहेंगे साधु भाव। तो ऐसा भाव भी सत भाव कहलाएगा, वो भी सत कहलाएगा। सत ये परमात्मा का नाम सत्ता में प्रयोग होता है, श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है। और तीसरा कहता है प्रशस्ते कर्मणि। प्रशस्त कहते हैं जिसको, जिसकी प्रशंसा की जाए, जो प्रशंसनीय हो, कमेंडेबल। ऐसे काम अगर आप करते हैं, अच्छे काम, यज्ञ, दान, तप, है ना, जप, साधन, ये सारी अच्छी क्रियाएं, भक्ति करते हैं, तो इस प्रकार के सारे कर्म आपके सत कर्म कहलाएंगे। तो उन कर्मों के आगे भी सत शब्द लगेगा। तो परमात्मा की बात करेंगे तो उसके आगे सत्य लगेगा, किसी श्रेष्ठ भाव की बात करेंगे तो उसके आगे भी सत्य लगेगा, और अगर कोई श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो उसके आगे भी सत्य लगेगा। सद्भाव, साधु भाव, सत्कर्म, सत सत सत, सद्भाव। फिर आगे कहा गया कि वैसे अगर आप ऐसे भी सोच लें कि अगर आपके कर्म का संबंध भगवान से हो रहा है, आगे इस बात को और क्लियर कर देंगे, अगर हमारे कर्म का संबंध भगवान से है तो वो सत्कर्म कहलाएगा। अगर उसका संबंध भगवान से नहीं है, संसार से है, तो वो असत कर्म हो जाएगा। और असत होने के लिए एक बात इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके कर्म में दूसरे के हित का भाव है, तो वो शास्त्रोक्त कर्म कहलाएगा, वो फिर असत नहीं कहलाएगा। लेकिन उसमें अहित का भाव है तो असत कर्म हो जाएगा। तो ये तीन कैटेगरी हो गई। कोई भी कर्म, आप अच्छा कर्म जो कर रहे हैं, निषिद्ध कर्म की बात नहीं करेंगे। जब कर्म की बात करते हैं तो उसमें जो प्रोहिबिटेड एक्शंस हैं उसकी बात हम करते ही नहीं, उसकी चर्चा ही नहीं करते। जो हमारे विहित कर्म है, विहित का मतलब हमने पीछे बताया था कि जो हमारे वर्ण के अनुसार, आश्रम के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार जो हमारे असाइंड ड्यूटी है, वो ड्यूटी अगर भगवान के साथ संबंध जोड़ के की जाएगी तो सत्कर्म कहलाएगी। सेम ड्यूटी अगर दूसरे का हित समझ के भगवान को बीच में नहीं लाए, बस बाकी लोगों के लिए कर रहे हैं, तो वो शास्त्रोक्त कर्म कहलाएगा, शास्त्र के अनुसार। और अगर आप उसमें किसी दूसरे का अहित चाह रहे होंगे, बुराई दूसरे की चाह रहे होंगे कर्म में, तो वो असत हो जाएगा, वो कर्म असत का फल देने वाला हो जाएगा। तो इस प्रकार से
तीनों चीजें हो गई। फिर एक बात और सत्कर्म के बारे में, सत के बारे में और भी कहा, यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सद् इति उच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। जो बात अभी मैं कह रहा था, इसका मतलब ये हुआ, यज्ञ तथा तप और दान, ये तीन क्रिया में जो स्थिति है, जो निष्ठा है, यज्ञ दान तप, अगर आप सात्विक कर रहे हैं तो वो सत कही जाती है, सन निष्ठा के, सत्य निष्ठा कहलाएगी। निष्ठा का मतलब होता है आपकी दृढ़ स्थिति कहाँ पे हुई है, तो दृढ़ निष्ठा कहलाएगी। और परमात्मा के लिए तदर्थीयम, तदर्थ कर्म कोई भी किया जाए, तद अर्थ उसके लिए, भगवान के लिए कोई भी कर्म किया जाए तो सत्कर्म हो जाएगा। जैसे मैंने अभी बताया था कि कोई भी कर्म भगवान के संबंध से किया जाए तो सत्कर्म कहलाएगा। मैं संसार के सभी कर्म करते करते भी भगवान से जुड़ा रह सकता हूँ। जैसे पीछे बताया गया कि वासुदेव है सर्वम, सब जगह वासुदेव ही है और कहीं कुछ भी नहीं है। तो मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वासुदेव के लिए ही कर रहा हूँ, वासुदेव ही कर रहे हैं, उनके लिए ही हो रहा है ये सारा। इस भाव से जब आप कोई कर्म करते हैं, चाहे वो अपना रोजमर्रा की रूटीन ड्यूटी है, तो वो भी आपके सत्कर्म बन जाएगा, वो भी आपकी भक्ति बन जाएगी, वो भी आपका परमात्म प्राप्ति का साधन बन जाएगी। तो इस प्रकार से अपने जो सांसारिक कर्मों को परमार्थ में बदलने के लिए, परमार्थ मतलब भगवान के लिए जो कर्म किए जाते हैं परमार्थ कहलाते हैं, अपने लिए किए जाए तो स्वार्थ कहलाते हैं, और समाज के लिए किया जाए तो परहितार्थ कहलाते हैं। तो अगर हम अपने स्वार्थ को परमार्थ बनाना चाहें तो सब जगह भगवत दर्शन करें, सब जगह भगवान के साथ संबंध बनाए रखें। और जैसे कि हमने कल इस चीज को डिस्कस किया था कि रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ, जानकी जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया था। भगवान के चरणों को अपने हृदय में रख लो, फिर जाके संसार के सारे फल खाओ, सारे फल मीठे हो जाएंगे। अगर भगवान को साथ नहीं चलेंगे लेके तो आपके कर्म कभी कड़वे होंगे, कभी मीठे होंगे, कभी खट्टे, उसके फल जो होंगे, कर्म के फल कभी खट्टे होंगे, कभी मीठे होंगे, कभी कड़वे होंगे। लेकिन अगर भगवान को साथ लेके चलेंगे तो मधुर फल होगा, हमेशा कोई भी फल होगा तो मधुर ही लगेगा, क्योंकि वो मेरे प्यारे का दिया हुआ है तो प्यारा ही लगेगा। तो इसलिए इस भाव से उन्होंने कहा कि यज्ञ दान और तप क्रिया में जो स्थिति है, जो सात्विक स्थिति है, उसको हम सत्य कहेंगे, उस निष्ठा को सत्य निष्ठा बोलेंगे। और उस परमात्मा के निमित्त किया जाने वाला कोई भी कर्म है वो भी सत्य कर्म कहलाएगा। तो अब सत्य के क्या हो गए कि सद्भाव में, साधु भाव में, यज्ञ दान तप में जो स्थिति है उसमें, या किसी भी अच्छे भाव से कोई कर्म किया जाएगा तो वो भगवान के लिए किया जाएगा तो सत्य कहलाएगा। सत्य का मतलब है कि वो कभी नाश नहीं होगा। अदरवाइज जो दूसरे कर्म है वो अपना संसारिक फल देके, जो अगर कर्म हम कामना के साथ कोई कर्म करेंगे तो फल देके नष्ट हो जाएगा, कर्म नष्ट हो जाएगा, उसके बाद वो फल भी नष्ट हो जाएगा, सब कुछ नाशवान रहेगा, वो तो सब कुछ असत हो जाएगा। लास्ट में फिर वही श्रद्धा की बात लेके भगवान कहते हैं कि लेकिन अश्रद्धा से अगर ये सब कुछ अच्छे कर्म भी करोगे ना तो वो भी असत हो जाएंगे। तो उनके लिए सारे सत्कर्म करने के लिए साथ में सात्विकी श्रद्धा होनी जरूरी है। तो लास्ट श्लोक में भगवान ने कहा, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असिद असद इत्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। अश्रद्धा से किया हुआ हवन, अश्रद्धया हुतम, हुतम यज्ञम, मतलब यज्ञम शब्द छुपा हुआ है कि हवन किया हुआ यज्ञ की, हवन किया हुआ यज्ञ जो है अश्रद्धा से, बिना किसी श्रद्धा के, और तपस्तप्तम, तप्तम तपम मतलब तपाया हुआ तप, और किया हुआ कर्म, किया हुआ दान, ये सारी जितनी चीजें ये सब असत इति उच्यते, ये सब असत
इस प्रकार से कहलाएंगे। और न च तत् प्रेत्य नो इह, ना तो इह काल में यानी या इस लोक में ना तो उसका कोई अच्छा फल मिलेगा, ना प्रेत्य अर्थात दूसरे लोक में इसका, परलोक में इसका कोई अच्छा फल मिलेगा। तो ना तो ये अभी मरने से पहले का भी कुछ फायदा देगा, ना मरने के बाद कोई फायदा देगा। यहाँ किसी ने प्रश्न पूछा कि भाई अगर नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं और श्रद्धा से नहीं करते, श्रद्धा नहीं बन पाती उतनी, तो असत हो जाएगी। तो स्वामी जी कहते थे कि नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कर्म नहीं है, ये उपासना है। उपासना कभी असत नहीं हो सकती, उपासना हमेशा सत्य रहेगी। तो इसलिए कहा गया कि भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। भाव से कुभाव से किसी भी तरीके से, अब अंगारा है, अंगारे के ऊपर जाके कोई मक्खी बैठ गई तो फिर कैसे उठेगी। अग्नि के पास कोई भी जाएगा तो अग्नि का काम तो जलाना है। अगर परमात्मा के पास किसी भी भाव से आप परमात्मा का नाम लेते हुए उनके साथ जाके बैठ जाएंगे, उपासना का मतलब साथ बैठना, उप आसन, साथ बैठ जाना, तो उस भाव से वो उपासना जो है वो कभी भी असत नहीं हो सकती। परमात्मा का काम है सारे दोषों को जलाना, तो सारे दोष उसमें से जल जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई कर्म होगा तो असत हो जाएगा, लेकिन उपासना होगी तो असत नहीं होगी। तो इस प्रकार से श्रद्धा त्रय विभाग योग नाम का ये अध्याय आज यहाँ विराम लेता है। और अगली बार से हरि इच्छा हरि कृपा से अगर जैसे जैसे प्रेरणा होगी तो हम इसके बाद 18वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। आज हमारे पास थोड़ा सा समय बाकी है। एक चीज, एक क्वेरी आई हुई थी काफी समय से, उसके लिए टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि जिस दिन जिस समय मुश्किल से 5:15 बजे तक सब्जेक्ट पूरा होता था तो आगे समय नहीं मिलता था। क्वेरी 15वें अध्याय के बाद उठी थी, जब हमने वहाँ पे कुछ चर्चा ये की थी कि उत्क्रामंतम सितम वापी, इस तरह से कि जो जीवात्मा होता है वो ऐसे उड़ जाता है जैसे गंधा निवासियात, जैसे गंध के स्थान से गंध को लेके वायु उड़ जाती है, उसी प्रकार से जीवात्मा सूक्ष्म शरीर को लेके यहाँ से उड़ जाता है, लिंग शरीर को लेके, और जाके दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। और दूसरे शरीर में प्रवेश करके वहाँ पे इंद्रियों को आकर्षित करके, मन को आकर्षित करके, मनाशिष्ठान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति, वहाँ आकर्षण करके श्रोत्र स्पर्शम स्पर्शनम चक्षु चक्षु स्पर्शनम च श्रोत्रम घ्राण में च, वो पांचों इंद्रियों से भोग भोगता रहता है, एंजॉय करता रहता है। ये भाव आया था। तो उसमें था कि ये सूक्ष्म शरीर कौन है, कैसे है, ग्रॉस बॉडी क्या है, सटल बॉडी क्या है, जैसे शरीरों के बारे में प्रश्न था कि इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करिए। बल्कि तब ये भी शिकायत आई थी कि आप थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड से निकल गए। तो उसको कंपनसेट करते हुए आज वो शरीरों वाला भाव थोड़ा सा यहाँ पे ले सकते हैं, आज समय है। तो हमारे 3 शरीर होते हैं। एक स्थूल शरीर है, स्थूल मतलब ग्रॉस। एक सूक्ष्म शरीर है, उसका मतलब है सटल। और एक कारण शरीर है, उसको कहते हैं कॉजल बॉडी। कॉजल बॉडी को कॉजल इसलिए कहते हैं कि वो बाकी दोनों शरीरों का कारण है, दोनों शरीरों का कारण है, बाकी दोनों शरीर उसके कार्य है। कार्य और कारण, कॉज एंड इफेक्ट, वो इनका कॉज है और दोनों शरीर उसके इफेक्ट हैं। तो ग्रॉस बॉडी तो बाहर की ये शरीर जो दिखाई देता है, ग्रॉस, ये इसको हम कोश के कंसेप्ट से समझेंगे तो अन्नमय कोश भी कह सकते हैं। तो ये यूजली बनेगा पंचभूतों से, है ना, पंच भौतिक शरीर कहलाता है। पंच भौतिक का मतलब 5 भूत कौन से होते हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब ये बिल्कुल सूक्ष्म रूप से ये पांचों तत्व होते हैं, इनको महाभूत कहते हैं। सूक्ष्म रूप से जो सृष्टि में होते हैं सारे के सारे स्प्रेड आउट, उनकी कोई शक्ल नहीं दिखाई देती, तो उस रूप में
प्योर फॉर्म में रहते हैं, वो समष्टि में। लेकिन जो ये शरीर बना हुआ है, ये शरीर ग्रॉस शरीर जो बना हुआ है, ये पंचीकृत महाभूतों से बना हुआ है। पंचीकृत, एक पंचीकरण प्रोसेस होती है, उसमें नहीं जाएंगे। पंचीकरण प्रोसेस होती है, प्रोसेस के बाद वो फिर दिखने लगता है, तो वो दिखाई देने वाला शरीर पंचभूतों से, पंचीकृत भूतों से बना हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 भूत हैं, इनसे शरीर बना हुआ है। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरा होता है जो इससे ज्यादा सूक्ष्म होता है। सूक्ष्म का मतलब होता है उससे श्रेष्ठ होता है, उससे बलवान होता है, और उससे ज्यादा विस्तृत होता है। ये 3 क्वालिटी सूक्ष्म होने में आ जाती हैं। तो इस स्थूल शरीर से ज्यादा सूक्ष्म होता है सूक्ष्म शरीर। उसके अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन, 1 बुद्धि, 5 प्राण, 5 5 5 प्लस 2, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण और मन और बुद्धि, ये 17 तत्व मिलके एक जो अंदर हमारी, ये भी पंचभूतों से बने हुए हैं, लेकिन ये सूक्ष्म वाले पंचभूतों से बने हुए हैं। सूक्ष्म पंचभूतों से, सूक्ष्म दिखाई देते नहीं है, इसमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो ये सब बनाएंगे हमारे सूक्ष्म शरीर। ये सूक्ष्म शरीर इस स्थूल शरीर से ज्यादा बलवान होगा। इस सूक्ष्म शरीर का असर स्थूल शरीर पे पड़ेगा। अगर मन ठीक नहीं रहेगा, बुद्धि ठीक नहीं रहेगा, तो ये शरीर ठीक नहीं रहेगा, इसमें भी रोग हो जाएंगे। मानसिक रोग क्यों होते हैं? मानसिक रोग से ये शरीर रोगी कहलाने लगेगा। उसी तरह से अगर प्राण अच्छी तरह काम नहीं करेंगे, आपको ये भी बताते चलते हैं कि प्राण कौन कौन से हैं। तो 5 प्राण होते हैं: प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान। प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान। प्राण का मतलब होता है जो हमारा ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है। रेस्पिरेटरी मतलब सांस लेना, सांस आना, ये जो रेस्पिरेशन जिसको हम बोलते हैं, ये प्राण कहलाते हैं। अपान जो होता है, अपान को कहते हैं जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है, जो बॉडी से कुछ निकालता है। यूरिन पास कर रहे हैं, स्टूल पास कर रहे हैं, चाइल्ड बर्थ हो रही है, ये सारी चीजें जो है, ये अपान वायु का काम है, अपान का काम है। व्यान का काम क्या होता है? सर्कुलेशन, है ना, ब्लड सर्कुलेशन। हार्ट भी उसी में आ जाएगा, और ब्लड वेसल सारी, ब्लड की सर्कुलेशन, शरीर के एक एक अंग तक ब्लड को पहुंचाना, ये व्यान का काम है। व्यान रूपी प्राण है, उनका काम है। अच्छा, उदान किसको कहते हैं? उदान कहते हैं जो नर्वस सिस्टम है, जो हमारी फीलिंग्स हैं, जो हमारी इमोशंस हैं, जो हमारी सेंसेशंस हैं, मसल में पावर है, इसमें सेंसरी सिस्टम, मोटर सिस्टम दोनों होते हैं। तो ये जो नर्वस सिस्टम है, ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड से लेके सारी नर्व्स जो चारों तरफ फैल रही हैं, इसको कहेंगे उदान। तो इसका काम हो गया ये सारी सेंसेशंस का। और फिर हो गया समान। समान हो गया डाइजेशन। डाइजेशन का काम जो है वो समान का काम है। समान रूपी प्राण जो है उसका काम है डाइजेस्टिव सिस्टम। आपने फूड अंदर डाला तो वो फूड के ऊपर कई तरह के केमिकल्स एक्ट कर रही हैं, कई तरह की मूवमेंट्स हो रही हैं, और जगह जगह जाके वहां से कुछ एब्जॉर्प्शन हो रही है, कुछ उसमें से एक्सक्रीटा निकल रहा है। वो सारा करते कराते लास्ट में जाके मल त्याग हो गया। तो उसका जो डाइजेशन सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो सारा का सारा वो समान कहलाएगा। तो ये 5 प्राण हो गए। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया आपको मालूम है। कर्मेंद्रियों में हाथ हो जाते हैं, पैर हो जाते हैं, जिह्वा भी कर्मेंद्रिय हो जाती है, और हमारे जेनेटल ऑर्गन्स वो भी कर्मेंद्रियां हो जाती हैं। यूरिन और स्टूल पास करने वाले वो भी ऑर्गन्स जो हैं वो भी कर्मेंद्रियां हो जाती हैं। हस्त, पाद, वाक, गुदा, उपस्थ, ये 5 इस तरह से 5 कर्मेंद्रियां हो गई। 5 ज्ञानेंद्रियां में से ये तो ज्यादातर यहीं पे होती हैं। 2 कान हो गए, 2 आंखें हो गई, नाक हो गई,
और जिह्वा हो गई, जिह्वा में रस लेने का जो सेंसेशन है वो ज्ञानेंद्रियां हैं। और एक पूरी बॉडी में फैली हुई होगी जो स्किन हो गई स्पर्श के लिए। इन सब का काम है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध को लेना। कान शब्द को लेते हैं, स्किन स्पर्श करती है, रूप आंखें देखती हैं, रस जिह्वा लेती है, गंध नासिका लेती है। इन सब के फिर अलग अलग देवता होते हैं, अलग अलग देवता होते हैं। जैसे नाक के अश्विनी कुमार होते हैं, इसके अलग अलग आंखों के सूर्य होते हैं, तो स्किन के दिक होती है, ऐसे करके अलग अलग देवता होते हैं। तो 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि। मन का काम है संकल्प विकल्प करना, बाहर से सारी ज्ञानेंद्रियों की जो इनपुट्स हैं उसको लेना, और उन इनपुट्स को आगे पुराने एक्सपीरियंसेस की एक उसके ऊपर छाप भी लग जाती है, वो सारा मिला के बुद्धि को दे देना, इंटेलेक्ट, बुद्धि। और बुद्धि फिर उसको पॉन्डर करती है कि ये क्या सेंसेशन है, क्या हुआ, कैसे हुआ, फिर उसके ऊपर वो निर्णय लेती है कि अब क्या किया जाए। वो निर्णय लेके कर्मेंद्रियों को ऑर्डर कर देती है। तो ये सारी की सारी प्रोसेस, जो प्रोसेसिंग है ना, ये सारा का सारा सूक्ष्म शरीर काम कर रहा है हमारा। ये सूक्ष्म शरीर जो ग्रॉस बॉडी को भी चला रहा है, कर्मेंद्रियों को चला रहा है, तो ग्रॉस बॉडी में जो कर्मेंद्रियां दिखाई देने वाली ये हैं, हाथ पैर वगैरह, इनको ये चला रहा है। तो कर्मेंद्रियों को भी सूक्ष्म रूप से उसके साथ इंक्लूड करके आप मान सकते हो, सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म रूप में कर्मेंद्रियां भी, उसमें भी उस इसको मनोमय कोश बोलते हैं। तो ऊपर से था ये अन्नमय कोश, अन्न से बना, अन्न से ही पुष्ट हुआ, जब डिस्ट्रॉय होगा तो अन्न में ही चला जाए, तो अन्नमय कोश। उसके बाद आ गया था प्राणमय कोश, 5 प्राण उसके अंदर रहते हैं। और उसके बाद हो गया मनोमय कोश, मन उसमें रहता है। फिर अंदर हो गया विज्ञानमय कोश, कोश मतलब एक जैसे तलवार की म्यान होती है, एक शीत है, ये शीत कवर है, कोश है। और उसके अंदर जो बुद्धि रहेगी तो उसको कहेंगे विज्ञानमय कोश। ये हो गए 4। और अंतिम जो रहेगा वो होगा कारण शरीर। तो ये सारे मिला के हो गए अलग अलग कोश। उसके बाद सूक्ष्म शरीर में इतने सारे कोश हो गए। उसके बाद हो गया लास्ट में कारण शरीर। कारण शरीर का हो गया आनंदमय कोश। ये आत्मा को, सेंट्रल जो हमारी ज्योति है, उसको ये कवर करके रखता है, कारण शरीर। अच्छा, अवस्थाओं के हिसाब से भी आप समझ सकते हैं कि जागृत अवस्था में ये ग्रॉस बॉडी भी जागती रहती है, एक्सपीरियंसेस लेती है, और सूक्ष्म शरीर भी जागता रहता है। और जब हम सो जाते हैं, स्वप्न देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं, तो ये ग्रॉस शरीर सो जाता है, स्थूल शरीर सो जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर जागता रहता है। कुछ टाइम बाद बहुत गहरी नींद, क्योंकि सूक्ष्म शरीर जागता है तो वो सारे जो एक्सपीरियंसेस, जागृत वाले एक्सपीरियंसेस हैं, उनके आधार पे सपने देखता रहता है। अच्छा, फिर जब और ज्यादा गहरी नींद आ जाती है तो आप कारण शरीर में पहुंच जाते हैं। सूक्ष्म शरीर भी सो जाता है, मन बुद्धि सो जाते हैं, उस समय आप कारण शरीर में होते हैं। सुषुप्ति की अवस्था कहलाती है, डीप स्लीप। अगर मैं अपनी मेडिकल उसमें बोलूं तो NREM स्लीप, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। क्योंकि जब सपना देख रहे होते हैं, तो किसी सपना देखने वाले व्यक्ति को सोते हुए देखिए तो उसकी पुतलियां तेजी से चलती हैं। और लेकिन जब डीप स्लीप होती है तो पुतलियां बिल्कुल स्टिल हो जाती हैं। आंख बंद करके पुतली दिखती है ना ऊपर से, तो वो उसको देख के आप पहचान सकते हैं डीप स्लीप में है कि सपना देख रहा है। तो वो जो डीप स्लीप में कारण शरीर में आप होते हैं, कारण शरीर का मतलब अज्ञान, अविद्या, और उसमें केवल आनंद की अनुभूति होती है, सुख दुख कुछ नहीं होते। तो ये स्थूल शरीर जो होता है, ये सुख दुख भोगने का स्थान होता है, सुख दुख भोग का वो होता है, कारण होता है। और ये सुख दुख भोगने का स्थान है, राइट। सुख और दुख भोगने के लिए शरीर से सुख दुख भोगते हैं, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है वो सुख और दुख भोगने का साधन होता है।
तो ये थोड़ा सा भाव अलग होता है। तो जो हमारे जन्म जन्मांतर के प्रारब्ध हैं, उन प्रारब्ध के अनुसार सुख और दुख मिले, तो उनको भोगने के लिए कोई तो साधन होना चाहिए ना। कौन भोगेगा? तो उस साधन के रूप में सूक्ष्म शरीर मिला हुआ है। यही सूक्ष्म शरीर जब आत्मा के साथ अपनी आइडेंटिटी, एक झूठी आइडेंटिटी बना लेता है कि ये मैं हूं, जो आत्मा ये आइडेंटिटी बना लेती है कि ये मैं हूं, तो उसको हम कह देते हैं कि ये सूक्ष्म शरीर जीवात्मा बन गया। वो जीवात्मा, उस भाव से वो जीवात्मा पंच प्राणों के साथ उड़ जाता है एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि शुद्ध आत्मा किसी भी जगह, एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकती, सर्वव्यापक है, नित्य है, सर्वगत है, स्थाणु रचलोयम सनातना। तो इस प्रकार से आत्मा का आना जाना जो पूछ रहे थे, वो इस प्रकार से होता है। समय थोड़ा सा और भी है, 7 मिनट बाकी है। तो कहने का मतलब है कि ये आत्मा एक जगह से जाके दूसरी जगह जाएगा, दूसरी जगह जाके फिर वो अपनी इंद्रियों को आकर्षित करके फिर उसके अंदर जाके इंद्रियों के साथ एक यूनिट बना के रखता है। वो इंद्रियां, प्राण, साथ में कारण शरीर में से वो ले जाता है पुराने संस्कार, वो सारे जाके नए शरीर में जाके फिर से भोग भोगना शुरू कर देता है। तो ये इस प्रकार का आना जाना, वहां पे 15वें अध्याय में कहा था कि जो विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। उत्क्रामंतम, एक प्राण के साथ ये सूक्ष्म शरीर उड़ रहा है, बॉडी से निकल रहा है बाहर, उसको निकलते हुए आप देख नहीं सकते, ले जाके वो दूसरे शरीर में प्रवेश कर गया, प्रवेश करते हुए को नहीं देख सकते, वहां पे जाके स्थित हो गया, नहीं पता चलता। तो वहां जाके उसने भोग करना शुरू कर दिया, वो भोग करता हुआ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन जो ज्ञान चक्षु जिनके खुल गए तो उनको सब दिखाई देता है, सब दिखाई देने से वो इस प्रोसेस को हमेशा के लिए समाप्त कर सकते हैं। समाप्त करके जब वो भगवान के साथ संबंध जोड़ लेते हैं, अगर जीवात्मा अपने आप को संसार के साथ, अपने आप को संसार के साथ ना जोड़ के परमात्मा से जोड़ देता है, तो उसके साथ उसका संसार से संबंध छूट जाता है। संबंध छूटने से फिर ये यूनिट डिसइंटीग्रेट हो जाती है। तो ऐसे व्यक्ति का जब प्राण निकलते हैं तो प्राण समष्टि प्राणों में जाके समा जाते हैं, इंद्रियां समष्टि इंद्रियों में समा जाती हैं, और सब कुछ मन समष्टि मन में समा जाता है, बुद्धि समष्टि मन में समा जाती, समष्टि बुद्धि में, और उसको हम मुक्ति कह देते हैं, मुक्त हो गया, अब उसको दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ा। तो उसके लिए कोशिश तो आज से ही करनी पड़ती है, कोशिश तो इसी शरीर से ही करनी पड़ती है, क्योंकि शरीर मिलता ही सिर्फ इसी वजह से है कि जब जन्म जन्मांतर तक हमें भटकते हुए भगवान देखते हैं, एक से शरीर से दूसरे शरीर में जाते हुए, तो उनको दया आ जाती है और वो हमें मनुष्य का शरीर देते हैं, एक मौका मिलता है। उस मौके का फायदा उठा के भगवान की शरणागत होके, भगवान की भक्ति करके और अपने आप को भगवान को सौंप के हम इस आवागमन से मुक्त हो सकते हैं। तो आज इतनी चर्चा जो जो मुझे समझ में आई मैंने बताई, इसमें कुछ गलतियां भी हो सकती हैं क्योंकि सब्जेक्ट थोड़ा टेक्निकल सा है, और फिर दूसरा गीता जी जो सिंपल करके बताती, मैं तो उस भाव से बता रहा हूँ। बाकी अगर सांख्य शास्त्र में देखेंगे तो उसमें थोड़ा थोड़ा फर्क मिल जाएगा आपको, पंच महाभूत की जगह पंच तन मात्राएं मिल जाती हैं, कहीं अलग 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 ग्रंथों में अलग अलग चीजें मिल जाएंगी। है तत्वबोध करके भगवान शंकराचार्य का एक ग्रंथ, छोटा सा ग्रंथ है, उसको आप पढ़ें, उसके अंदर फिर उनके अपने तरीके से बताया गया। तो कहने का अर्थ है कि ये थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट था, मैंने जानबूझ के पहले अवॉइड किया था। क्वेरी आई थी, पूछ रहे थे लोग कि हमें ये जानना है, तो इसलिए मैंने कुछ कहने का दुस्साहस किया, हालांकि मैं इस बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ। तो आज फिर इतना ही, यहाँ विराम देंगे और फिर अगली बार
सकते। हरी इच्छा जैसे होगा, जैसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें अगली बार आने का मौका दीजिए, अपने चरणों में बैठ के फिर दोबारा से गीता की गोद में बैठ के थोड़े से कुछ भाव पढ़ने की कोशिश, परिक्रमा करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। राम अमित गुण सागर, थाह कि पावहि कोई, संतन सन जस किछु सुनेऊ, तुम ही सुनायो सोई। बोलिए गीता गोपाल की जय। सच्चिदानंद भगवान